हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले हमने साइंस के 2 वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देखिएगा। एमपीपीएससी, एसएससी और वेरियस एग्जाम जिनमें साइंस आती है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होने लगती है। तो वो कौन सा एसिड होता है? वो होता है लैक्टिक एसिड। ये आपको पता रहना चाहिए। आपने कभी कभी देखा होगा जब आप बहुत देर तक लगातार चलते रहते हैं तो आपके पैरों में दर्द होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड जम जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो अंगूर में टार्ट्रिक एसिड होता है। वैसे ही जो विटामिन सी वाले, मतलब जो खट्टे फल होते हैं, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। ऐसी कौन सी ब्रांच होती है जिसमें कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको पता रहना चाहिए। कैंसर क्या होता है? तो कैंसर में हमारे शरीर की जो सेल रहती हैं उसमें अनियमित वृद्धि होने के कारण क्या होता है, कैंसर होता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो वो है नर्व सेल। याद रखिएगा, ये तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। तो दांत बने होते हैं डेंटाइन के, और जो सबसे कठोर भाग होता है उसे कहा जाता है एनेमल। ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। तो आपने पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ इस तरीके से पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है। ये थोड़ा सही नहीं बना है, कुछ इस तरीके से पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है। तो ये पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो पैरों के चप्पल की तरह होता है। केंचुए की कितनी आँखें होती हैं? तो केंचुए की एक भी आँख नहीं होती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो ये विटामिन ए का है। विटामिन ए क्या आप बता सकते हैं कि फैट सॉल्युबल है या फिर वाटर सॉल्युबल है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे चावल, गेहूँ, आपको कोई फ्रूट्स दे सकता है, इसके अलावा आपको मक्का दिया जा सकता है। तो अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो चावल में क्या होता है? चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जितनी भी दालें होती हैं तो दालों में क्या होता है? दालों में प्रोटीन पाया जाता है। और अगर हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं तो जो सोयाबीन होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम होता है? तो मानव का जो मस्तिष्क होता है वो लगभग 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आयरन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किण्वन का उदाहरण है। तो जो दूध का खट्टा होना होता है, जो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है, या खाने की ब्रेड का बनना होता है, या गीले आटे का खट्टा होना होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल किण्वन के होते हैं। किण्वन को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन कहा जाता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार मनुष्य में नए ऊतक की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो जो पनीर होता है, पनीर में भी प्रोटीन होता है। तो वो क्या करता है कि जो नए सेल्स, मतलब जो नए टिश्यू होते हैं, उनके निर्माण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है। तो जो ड्रैको छिपकली होती है वो उड़ने वाली छिपकली होती है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो ये किंग कोबरा है। भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली, तो ये शार्क मछली है। ये आपको पता रहना चाहिए। बट क्वेश्चन यदि ऐसा आता है कि सबसे बड़ा मैमल कौन सा है, तो वो व्हेल मछली होगी। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो वो प्रोटीन का होती हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? जब भी घी बनता है, आपने देखा होगा जब मलाई को उबाल के घी बनाया जाता है तो उसमें डाई एसिटिल के कारण क्या होती है? स्मेल आती है।
इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? इसके पहले जो हमने 2 वीडियो पढ़े हैं साइंस के, उन दोनों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है। तो जो लाल रंग होता है उसका विक्षेपण अधिक होता है, इसीलिए जो सिग्नल होते हैं उसमें जब हमें रुकने के लिए इंडिकेशन दिया जाता है तो वो रेड कलर की लाइट का दिया जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो J.L. बेयर्ड के द्वारा क्या किया जाता है? टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। हीरा क्यों चमकता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, MPPSC से लेकर वेरियस एग्जाम में पूछा गया है। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण क्या होता है? हीरा चमकता है, ये आपको पता रहना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य घटक कौन सा होता है? मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी पर अगर हम बात करते हैं तो जो एल्यूमिनियम है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के द्वारा मोती बने होते हैं। मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाई जाती है ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं? शरीर की सुरक्षा का काम करते हैं। जो हमारी स्किन होती है, स्किन पर आपने देखा होगा पहले तो एक परत होती है, उसके ऊपर हेयर्स होते हैं। तो जो ये क्या करते हैं? ये प्रोटेक्शन, जो ऊपर की हमारी स्किन होती है ये प्रोटेक्शन का काम करती है, और इसके अंदर फिर क्या रहते हैं? बहुत सारे सेल्स और टिश्यू पाए जाते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो वो कुत्ता बहुत पुराने समय से बना हुआ है और अभी भी बना हुआ है। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो वो थे डैबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तीव्रता वाली ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ की जो ध्वनि होती है वो बहुत तीव्र होती है। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो वो अपने साथ क्या लेके चलती हैं? वो अपने साथ ऊर्जा को लेकर चलती हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जो उसका किरीट वाला भाग होता है वो दिखाई देता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। इसके बाद पूछा गया कि टाइपराइटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जो सोल्स नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, आपको बिना देखे इसका आंसर देना है। अभी हमने पढ़ा था कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछती हूँ, आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। एक टीवी का फुल फॉर्म तो टेलीविज़न होता है, बट जो बायोलॉजी में हम टीवी पढ़ते हैं उसका कौन सा साइंटिफिक नेम है और उसके लिए कौन सा उपचार किया जाता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसेटम कहा जाता है। जब कपड़ों पर जो जंग लगती है तो जंग के धब्बे को हटाने के लिए कौन सा एसिड यूज़ करते हैं? वो होता है ऑक्जेलिक एसिड। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होती है? तो जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो गन्ना हो, सोयाबीन हो, गेहूं हो, इनमें जो रोग होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो याद रखिए कि जो फंगस होता है, फंगस के द्वारा गन्ने में लाल सड़न का रोग होता है। आम का साइंटिफिक नेम क्या होता है? वो है मैग्नीफेरा इंडिका। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? जड़ से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो वो है आंवला। इसके अलावा जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे साइंस से रिलेटेड। आई होप आपको ये साइंस की जो 1 लाइनर फैक्ट की सीरीज़ है अच्छी लग रही होगी। आप अपने इसे दोस्तों तक शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।